हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं डिज़ाइन आपके सामने लेकर आई हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। देखिए, काफ़ी खूबसूरत है, पत्तियों वाला डिज़ाइन है। और ये 17 के मल्टीपल में फंदे इसमें लिए जाते हैं और +1 एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने 35 फंदे लिए हैं, 17 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा। तो ये देखिए, इस तरह से आपको क्लियर दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। तो इसमें ये जो डिज़ाइन है वो 12 रो की है, जिसमें डिज़ाइन आपको 1, 3, 5, 7, 9 और 11 रोज़ में डिज़ाइन बनेगी। और उसके बाद जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये रोज़ होंगे, उसमें सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ऑड नंबर्स में आपको डिज़ाइन, ऑड सिलाई में आपको डिज़ाइन बनेंगे और सीधी सिलाई में ही डिज़ाइन बनेगी। और जो इवन नंबर के रोज़ होंगे उनमें सारे उल्टे बुने जाएंगे। मैंने सारा लिख के एक रखा है कि किस समय कैसे बुनना है, तो उसका ये मैं आपके सामने रखती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। देखिए, इसमें रो 1 में क्या करना है, एक तो एज का फंदा है, ये वाला एज का फंदा है। उसके बाद एक सीधा फंदा, फिर ये जो साइन है वो राइट निडल पे धागा लपेटने का साइन है। तो राइट निडल पे धागा एक बार लपेटना है, फिर 3 सीधा बुनना है, फिर एक बार फिर से राइट निडल पे धागा लपेटना है, फिर 3 फंदों का एक बनाना है। जैसे मैंने ये 3 के ऊपर है इस तरह से करके 1 लिखा है, यानी 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटना है और फिर 2 का एक बनाना है, फिर राइट निडल पे धागा लपेटना है, फिर 2 है, 2 सीधा बनेगा, फिर से 3 का एक बनाना है। 3 का एक कैसे बनाना है वो मैं भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक सीधा, ये धागा एक 2 के बाद एक बार धागा लपेटा और एक सीधा बुना। और ये एज का एक फंदा है जो आप लास्ट में बुनेंगे। अगर आपको ये पैटर्न रिपीट करना है तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो एक लास्ट का फंदा है तो वो कॉमन हो जाएगा। मतलब इस तरह के वाले डिज़ाइन, इस तरफ के वाले डिज़ाइन के लिए और इस तरफ के डिज़ाइन वाले के लिए ये फंदा जो 1 1 1 1 सभी रोज़ में देखिए 1 फंदा आया है, ये जो फंदा है वो कॉमन हो जाएगा। तो रिपीट पैटर्न जो होगी सेम लाइन में, एक ही लाइन में जो रिपीट फंदा करेंगे आप स्वेटर बनाते समय, उसमें आपको इस 1 फंदे के बाद, एक फंदे के बाद आपको धागा लपेट कर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मतलब इस 1 के बाद धागा लपेटा राइट निडल पे, फिर ये 3 बुना सीधा, और इधर मतलब आपको डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा। इधर डिस्कार्ड, ये क्यों ये एक जो है, एक जो फर्स्ट में शुरू में आया है वो एज का फंदा है, डिजाइन यहाँ से शुरू है। तो ये जो 1 फंदा है ये कॉमन हो जाएगा रिपीट करते समय डिजाइन को। तो उसके बाद सीधा धागा लपेट के आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी समस्या मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो सारे सिंबल्स का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो अच्छा है ये डिज़ाइन बनाने के लिए। ये मैं रखती हूँ थोड़ी देर, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला जो एज का फंदा है उसको हम यूं ही उतार लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा, फर्स्ट रो देखिए जैसा मैंने लिखा था वैसा ही बुन रही हूँ। एक बुना, एक सीधा बुना, फिर धागे को राइट निडल पे यूं लपेटा। फिर देखिए, अब फर्स्ट रो में डिज़ाइन में लिखा हुआ जो है उसमें 3 सीधा है, तो हम 1 2 और ये 3 सीधा बुनते हैं। 3 सीधा बुना, 3 सीधा बुनने के बाद फिर से एक बार धागे को लपेटना है, तो लपेट लिया। फिर 3 का एक है, अब 3 का एक कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। एक फंदा उतारा और बिना बुने उतारा और 2 का एक बुनते हैं, 2 का एक बुना, फिर इस फंदे को जो बिना बुना फंदा हमने उतारा था उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से यूं उतार दिया, तो 3 का एक हो गया। अब फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं इस तरह से, और
दो का एक बनाना है। अब दो का एक कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो एक हम बिना बुने उतारते हैं, एक को सीधा बुनते हैं और बिना बुने वाले फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर से धागा राइट नीडल पर एक बार लपेटते हैं और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है उसमें दो सीधा है, तो दो, एक और ये दो सीधा हो गया। फिर से 3 का 1 लिखा हुआ है, तो हम एक उतार लेते हैं, दो को सीधा बुनते हैं, दो को इस तरह से सीधा बुनते हैं और बिना बुने हुए फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। 3 का 1 हो गया। अब दो सीधा है, एक और ये दो सीधा, ठीक है। और फिर अब इसको लपेट दिया धागे को राइट नीडल पे और एक सीधा बुना, एक सीधा बुना। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जब इसी में मैंने पैटर्न रिपीट किया है, मतलब यहाँ से फिर से रिपीट करूँगी, यहाँ पे बुनूँगी, तो ये जो एक फंदा आया वो लास्ट वाला, वो इस पैटर्न के लिए और इस पैटर्न के लिए कॉमन हो जाएगा सेपरेशन के लिए। और मैंने जैसा बताया था, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये वन और ये वन सेम हो जाएगा। तो देखिए ये ही वो वन है जो कॉमन हो जाएगा दोनों साइड के लिए, इस साइड के पैटर्न के लिए, इस साइड के पैटर्न के लिए। चूँकि रिपीट हो रहा है तो एक जो है वो कॉमन हो जाएगा और सीधा हम धागा राइट नीडल पे लपेट के यहाँ से फिर से रिपीट कर देंगे, बुन देंगे तो रिपीट करने के लिए। तो एक ये हो गया। तो अब इस पे देखिए 1 में लिखा हुआ में देखिए कि एक बार धागा को राइट नीडल पे लपेटा, फिर 3 बुना सीधा, 1 2 और ये 3 सीधा बुना। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 3 का 1 बनाना है, तो एक हम बिना बुने उतार लेते हैं, 2 को सीधा बुनते हैं और 2 का 1 कर देते हैं और बिना बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। तो 3 का 1 हम इस तरह से करते हैं। तो 3 का 1 किया, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 2 का 1 करना है। अब तो 2 का 1 करना भी बताया मैंने अभी पहले, 1 उतार लिया, 1 को सीधा बुना और फिर से इसको बिना बुने फंदे को 2 का 1 किया जो है उसमें के ऊपर से हम उतार देते हैं। फिर से धागा को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 सीधा बुना हुआ है, 2 सीधा बुनना है, जैसा कि पेपर में लिखा था मैंने, 2 सीधा बुना है। फिर 3 का 1 करना है, तो 1 हम बिना बुने उतार लेते हैं, 2 का 1 करना है, 2 को 1 कर देते हैं। फिर इस 2 का 1 किए हुए बुने हुए फंदे के ऊपर से ये बिना बुना फंदा जो उतारा था उसको इस तरह से उतार देते हैं। तो 3 का 1 बन गया। अब 2 सीधा बुनना है, ये 2 सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 सीधा बुनना। फ्रेंड्स 2 हमने सीधा बुना। अब लिखा हुआ है फिर से देखिए पेपर में, एक बार राइट नीडल पे लपेटा और 1 सीधा बुना, 1 सीधा बुना और ये लास्ट का जो फंदा है वो एज का हो गया, तो इसको भी सीधा ही बुन देते हैं। अब उल्टी रो आ गई, उल्टी रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। फ्रेंड्स सेकंड रो उल्टी रो थी, उसमें जिसमें सारा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रो 3 पे आ गए हैं। रो 3 में फिर क्या करना है, एज वाला फंदा उतारना है, उसके बाद 1 सीधा बुनना है, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटें और 5 सीधा बुनना है, जैसा कि पेपर में देखिए लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 सीधा बुन लिया। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 3 का 1 करना है, तो 3 का 1 करने के लिए 1 उतारा बिना बुने, 2 को एक साथ बुनकर 1 बना लिया सीधा बुनकर और इसमें ये बिना बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से यूँ उतार देते हैं। तो 3 का 1 हो गया। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 सीधा बुना। फिर से 3 का 1 बनाना है, तो 1 फंदा हम बिना बुने उतारते हैं
और 2 को एक साथ सीधा बुन लेते हैं, 2 का 1 कर देते हैं और फिर ये जो बिना बुना फंदा है इसको उतार कर बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं, तो 3 का 1 बन गया। अब फिर से 2 सीधा बुनना है, 2 सीधा बुना और फिर धागे को लपेटना है राइट निडल पे और फिर ये देखिए एक फंदा सीधा बुनना है। ये फंदा, ये जो रिपीट जो करूँगी मैं उसके बीच का ये सेपरेशन है, मतलब एक जो ये फंदा जो है दोनों के लिए साइड के लिए कॉमन है, एक 1 फंदा। अब फिर से इसमें देखिए हम रिपीट करेंगे रो 3 को, तो ये सीधा धागा लपेटने से ही शुरू होगा। तो ये धागे को लपेटा, 5 सीधा बुना, 1 2 3 4 5, फिर से धागे को लपेटा और 3 का 1 बनाना है, तो 1 बिना बुने उतारा, 2 को एक साथ सीधा बुना और फिर से बिना बुने फंदे को बुने वाले 2 का 1 जो बनाया है उस फंदे के ऊपर से यूँ उतार के 3 का 1 बना लेते हैं। फिर से धागे को लपेटिए राइट निडल पे, 2 सीधा बुनिए, 1 2 सीधा बुने, फिर से 3 का 1 बनाना है, तो 1 बिना बुने उतारते हैं और 2 फंदों को एक साथ बुन के 2 का 1 बनाते हैं और बिना बुने फंदे को इसके ऊपर से उतार देते हैं बुने वाले फंदे के ऊपर से, तो इस तरह से 3 का 1 बन जाता है। अब 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 और ये 2 फंदा सीधा बुना, फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटना है और 1 फंदा सीधा बुनना है और ये हो गया आपका एज वाला फंदा इस तरह से। अब इसके बाद वाली जो 4th रो है वो 4th रो जो है वो पूरी उल्टी बनेगी, तो वो मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स। अब हम रो 5 पे आ गए हैं, तो 5th रो में कैसे बुनना है वो मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ। जैसे वो पेपर को ही फॉलो करते हैं, पेपर को ही फॉलो कर रही हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। एक एज का लिया फंदा, फिर 1 सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 2 सीधा बुना, 1 और ये 2 सीधा बुना, फिर 3 का 1 बनाना है, तो 1 फंदा बिना बुने उतारा, 2 को इस तरह से सीधा बुन दिया, ये 2 का 1 कर दिया और इसमें इसको बिना बुने फंदे को इस पे से उतार दिया, तो 3 का 1 हो गया। तो 3 का 1 कर दिया फ्रेंड, फिर 2 सीधा बुनना है, 1 2 सीधा बुना, फिर से धागे को लपेटा राइट निडल पे और 2 का 1 करना है। तो 2 का 1 करने के लिए क्या करना है, 1 बिना बुने उतारते हैं, दूसरे को सीधा बुनते हैं और बिना बुने फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं, तो इस तरह से 2 का 1 हो गया। अब फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं, 1 सीधा बुनते हैं, फिर 3 का 1 करना है। तो 3 का 1 करने के लिए क्या करेंगे, 1 बिना बुना उतारेंगे, बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनकर 1 कर लेंगे, 2 का 1 कर दिया और बिना बुने फंदा जो बिना बुने फंदा जो लिया था उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं, तो 3 का 1 हो गया। अब 1 सीधा बुनते हैं, फिर 1 बार और धागा लपेटते हैं राइट निडल पे और फिर 1 सीधा बुनते हैं, ये 3 का 1 बुना, 3 का 1 किया, फिर 1 बुना, फिर धागा लपेटा, 1 बुना, फिर से धागा लपेटा और 1 बुना। अब आप देख रहे होंगे कि ये कॉमन है, दो इस तरफ के डिज़ाइन और इस तरफ के डिज़ाइन के लिए ये कॉमन है। और फिर से ये धागा लपेटने से ही शुरू होगा, तो फिर से रिपीट करते हैं इसको, धागा लपेटा, 2 सीधा बुना, फिर 3 का 1 करना है, 1 उतारा, 2 फंदों को एक साथ बुनकर सीधा बुन लिया, 2 का 1 कर दिया और बिना बुने फंदे को इस तरह से इसके ऊपर से उतार देते हैं, फिर 2 बुनते हैं
सीधा, एक, और ये दो सीधा बुना और धागा लपेटा राइट नीडल पे, 2 का 1 करना है तो एक बिना बुने उतारते हैं, फिर से एक सीधा बुनते हैं और बिना बुने फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। फिर से धागा इस तरह से राइट नीडल पे लपेटते हैं, 1 बुनते हैं सीधा, फिर 3 का 1 करना है तो 3 का 1 करने के लिए क्या करेंगे, 1 पहले उतार देंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर एक साथ सीधा बुन देते हैं 2 फंदों को, और फिर बिना बुने फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। फिर एक सीधा बुनते हैं, धागा लपेटते हैं राइट नीडल पे, फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर धागा एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं, ये 5th रो है फ्रेंड्स, फिर एक बार सीधा बुनते हैं और ये हो गया आपका एज वाला फंदा 1। फिर से उल्टी रो आ गई, 6th रो आ गई, उसमें पूरा उल्टा बुनते हैं। 6th रो उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब आते हैं 7th रो पे। तो 7th रो में क्या करना है, एक एज वाला फंदा हम उतारते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 सीधा बुनना है तो 2 सीधा बुनते हैं, 2 सीधा बुना, फिर 3 का 1 करना है तो एक फंदा हमने उतारा इस बिना बुने और 2 का 1 कर देते हैं, फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए 2 का 1 किए हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, फिर 2 सीधा बुनना है, 2 सीधा बुनते हैं, फिर धागे को लपेटना है राइट नीडल पे और 2 का 1 करना है तो 2 का 1 करने के लिए एक बिना बुने उतारते हैं, फिर दूसरा फंदा एक सीधा बुनते हैं और बिना बुने फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं बुने वाले फंदे के ऊपर से। फिर से धागा लपेटते हैं राइट नीडल पे और 3 का 1 करते हैं तो 3 का 1 करने के लिए एक फंदा उतारा, 2 फंदे को एक साथ सीधा बुन दिया तो एक फंदा हो गया, 2 का 1 हो गया और ये तीसरा जो बिना बुना फंदा था उसको बुने वाले के ऊपर से उतार देते हैं तो 3 का 1 हो गया। अब फिर से धागा लपेटते हैं राइट नीडल पे और 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3, और फिर से धागा एक बार लपेटते हैं और एक सीधा बुनते हैं। ये जो सीधा है दोनों तरफ के पैटर्न के लिए कॉमन है। तो फिर से 7th रो को ही धागा लपेटने से शुरुआत से रिपीट करिए। तो ये कॉमन फंदा था तो अब हम फिर से धागा लपेटते हैं, रो 7 में जैसा लिखा हुआ है धागा लपेटने से शुरू कीजिए। धागा लपेटा, एक बार राइट नीडल पे और 2 सीधा बुना, फिर 3 का 1 करना है तो एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदों को सीधा बुन के एक साथ 1 कर दिया, फिर बिना बुने फंदे को उतार दिया बुने वाले फंदे के ऊपर से, 3 का 1 कर दिया, फिर 2 सीधा बुनना है तो 2 सीधा बुन दिया और फिर धागा लपेटा राइट नीडल पे इस तरह से और 2 का 1 करना है फ्रेंड्स। तो एक फंदा उतारा बिना बुने हुए, दूसरे फंदे को सीधा बुना, फिर बिना बुना वाला जो फंदा है उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार के 2 का 1 कर दिया, फिर धागा को राइट नीडल पे लपेटा, 3 का 1 करना है तो एक बिना बुने उतारा, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन के 1 बना देते हैं और फिर बुना बुने फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। इस तरह से ये बिना बुना फंदा है जो हमने पहले लिया था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। 3 का 1 हो गया, फिर से धागा को लपेटा राइट नीडल पे, 3 सीधा बुनना है,
3 सीधा बुना, 1 2 और ये 3। फिर से धागा को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा, 1 सीधा बुना और ये जो है वो आपका एज वाला फंदा है इस तरह से। अब उल्टी रो में आ गए, 8th रो है। उल्टी रो जो 8th रो है उसको उल्टा बुनकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स 8th रो उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम 9th रो पे आ गए। तो 9th रो में क्या करना है वो देखिए, ये एज वाला फंदा हमने ये इस तरह से उतार लिया, फिर एक सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे, उसको 2 बार 2 सीधा बुना, फिर 3 का 1 बनाना है। तो एक फंदा बिना बुने उतारते हैं, 2 को एक साथ बुनकर ये सीधा बुनकर एक साथ बुन लेते हैं, 2 का 1 कर लेते हैं और बिना बुने फंदे को इस बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। तो 3 का आपका 1 हो गया, 3 का 1 हो गया। अब 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 और ये 2 सीधा फंदा 2 सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे, फिर 3 का 1 करना है। तो ये बिना बुने उतारा हमने, ये 2 का 1 किया फ्रेंड्स और बिना बुने फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार दिया। तो 3 का 1 कर दिया हमने। फिर से धागे को लपेटा राइट नीडल पे और 5 सीधा बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5 सीधा बुना, फिर धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटा और एक जो ये फंदा है उसको सीधा बुन दिया। ये फंदा लास्ट वाला था इस पैटर्न का और इसका शुरुआती फंदा है दूसरे वाले रिपीट पैटर्न का। तो इसमें फिर से क्या करते हैं, धागा लपेटने से शुरू करते हैं। धागा लपेटा, 2 सीधा बुना, 1 2 सीधा बुना, 3 का 1 करना है, फिर तो एक फंदा बिना बुने उतारा, जैसा पेपर में लिखा है उसी को फॉलो कीजिए। तो 2 का 1 किया और ये जो बिना बुने फंदा था उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। तो 3 का 1 हो गया। फिर 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 और ये 2 फंदा सीधा बुना, धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटा, 3 का 1 करना है। तो 1 और ये 2 फंदों को एक साथ बुन दिया सीधा और बिना बुने फंदे को इस तरह से बुने हुए पे से उतार दिया। फिर से धागा लपेटा, अब 5 सीधा बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा राइट नीडल पे लपेटा और एक सीधा बुन दिया और लास्ट वाला ये जो है वो एज वाला फंदा है। उल्टी रो आ गई फ्रेंड्स, वो 10th रो है। वो 10th रो मैंने पूरा उल्टा बुन लेती हूँ। 10th रो उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब हम आ गए 11th रो पे। तो 11th रो में क्या करना है, एक एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं, फिर एक सीधा बुनना है। तो एक सीधा बुन लेते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को लपेटते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं। जैसा पेपर में लिखा है वही करना है और 3 का 1 बनाना है। तो 1 बिना बुने उतारा, 2 को 1 बनाया, 2 को फंदा को सीधा बुनकर 1 बनाया और उसके बाद बिना बुने हुए फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार दिया। तो 3 का 1 हो गया। अब एक सीधा बुनिए, एक सीधा बुना, फिर से धागा लपेटा राइट नीडल पे और 2 का 1 बनाना है। इस बार क्या कीजिए, 2 को एक साथ बुन दीजिए। ये 11th रो है यानी डिजाइन का लास्ट रो है, तो इसको 2 का 1 इस तरह से बुन के सीधा कर दीजिए, 2 का 1 बना दीजिए। अब फिर से धागा लपेटिए राइट नीडल पे और 2 सीधा बुनना है, 1 और ये 2 सीधा बुनना है। फिर 3 का 1 बनाना है। तो एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 का 1 बनाया,
और फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो 3 का 1 हो गया। फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 फंदा सीधा बुना, 1 और 2। फिर धागे को लपेटना है राइट नीडल पे, और ये देखिए 1 फंदा सीधा बुन दीजिए। ये फंदा जो इस तरफ के पैटर्न, इस तरफ के पैटर्न के लिए कॉमन फंदा है। तो अब हम फिर से यहाँ पे धागा लपेटने से शुरू करते हैं। तो धागा लपेटा एक बार, 1 सीधा बुना, फिर धागा लपेटा, 1 सीधा बुना, फिर 3 का 1 करना है। तो 1 हमने ऐसे उतारा और 2 को एक साथ बुन दिया, और ये बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो 3 का 1 हो गया फ्रेंड्स। फिर 1 बुना सीधा, फिर धागा लपेटा राइट नीडल पे, फिर 2 का 1 किया। तो 2 का 1 करने के लिए इस बार हम क्या करते हैं, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं। फिर से धागा लपेटा राइट नीडल पे और 2 सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 सीधा बुना। अभी 3 का 1 करना है। तो 3 का 1 करने के लिए 1 फंदा उतारा, 2 फंदों को सीधा बुन दिया, और 1 जो बिना बुना फंदा था उसको इसके ऊपर से उतार देते हैं। और 3 का 1 हो गया फ्रेंड्स। अब 2 फंदा सीधा बुन देते हैं, 2 फंदा सीधा बुन गया, और फिर से धागे को लपेटते हैं राइट नीडल पे और 1 सीधा बुन देते हैं, और ये हो गया एज वाला फंदा। अब इसके बाद जो 12th रो है वो उल्टी रो है, तो उल्टा बुनकर उसको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फिर से आपको बताती हूँ उल्टा कंप्लीट करके। फ्रेंड्स, मैंने रो 12 उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब आपको रिपीट करना होगा, रो 1 से रो 12 तक रिपीट करना होगा। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।